रोमन अक्षर 5, ठीक है। वज्र गुणन विधि से इसको ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से उतार लिए। इसको समीकरण फर्स्ट के रूप में बदल देंगे, इसको सेकेंड के रूप में। तो ABC निकाल लेंगे ना। तो XY एलसीएम आया, समझो इधर। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? X बचेगा, Y बचेगा ना। Y से इसमें गुना करो, 2Y प्लस Y से इसमें भाग, X बचा, X से इसमें गुना कर दिया 3X बराबर 13। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं? 3X प्लस 2Y क्रम से लिखते हैं बराबर, भाग उल्टा गुना होगा ना। 13XY खींच लो इधर। 3X प्लस 2Y माइनस 13XY बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट के रूप में लिख लिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का रूप जानता है ना, A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0, वही रूप में लिख लिए, ठीक। अब इसमें देखो एलसीएम XY, इससे इसमें भाग देंगे 5Y, X कटेगा, Y से गुना करेंगे तो 5Y माइनस इसमें भाग दो, कितना बचेगा? X से इसमें गुना करो 4X बराबर -2। अब यहाँ पे क्रम से लिखो -4X, ठीक, और उसके बाद प्लस 5Y, इसको भाग उल्टा उधर गुना कर दो, -2XY होगा। अब खींच लो इधर, -4X प्लस 5Y प्लस में 2XY बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब वज्र गुणन विधि लगा दो। तो सूत्र लगाओ, X बट्टा BC माइनस BC बराबर Y बट्टा CA माइनस CA 1 बट्टा AB माइनस AB, ठीक, यही सूत्र है ना। अब 12 कर दो, 12 कर दिए। अब ये बराबर ये लेंगे, तो यदि लिखेंगे ना, यदि X बट्टा B1 का मान देखेंगे, B1 का मान ये में होगा ना। B1 का मान क्या होगा? 2, Y का गुणांक 2। C2 यहाँ पे देखो, C2 2XY है, 2XY यहाँ पे रखेंगे, 2XY रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखो, C2 रख दिया ना। आप माइनस है, माइनस लिख देते हैं, ठीक। B2 क्या है? B2 देखो, B2 यहाँ पे है ना, B2 5 रख दिया। C1 माइनस 13Y, XY बराबर 1 बट्टा A1 क्या है? A1 3 है, 3 रख देंगे, ठीक। उसके बाद B2 क्या है? B2 यहाँ पे होगा 5, B2 5 माइनस A2 देखो 4, A2 माइनस 4, A2 माइनस 4। B1 देखो, B1 2 रख दिए, कोई दिक्कत ना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, X बट्टा यहाँ पे देखो, दोनों गुना करो, 2 दूना 4XY होगा। अब माइनस गुना प्लस और माइनस गुना माइनस प्लस, 13 × 5 = 65XY बराबर इधर 1 बट्टा 15 माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8। अब यहाँ पे बट्टा ये जोड़ो, 65 × 6 = 69, 65 × 4 = 69 XY बराबर 1 बट्टा 23
अब x से x कट जाएगा, x से x कट गया, कटा। हाँ अब देखो भाग उल्टा गुना कर लेंगे, ऊपर में 1 है ना, हाँ 1 है, कट जाएगा, इसको इधर गुना कर दो, नहीं तो छोड़ दो इसे ही। कट गया 1 होगा ना, 1 बराबर 1/23 गुना 69 y। ठीक, काटो, 23 का 23, 23 तिया 69। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का उल्टा भाग कर लो। ये 3 है ना, 1 के नीचे लटका दो, 1/3 होगा ना, 1/3 बराबर y, या करके लिख दो, या y बराबर 1/3। y का मान निकल चुका है, ठीक है, 1/3। अब जो है हम लोग किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। ये बराबर ये लेंगे ना, तो यदि लिखेंगे, यदि y बटा C1, देखो C1 यहाँ पे क्या है, माइनस में 13xy है ना, माइनस में 13xy, ठीक, इंटू a2 -4 है ना, a2 -4, उसके बाद माइनस C2 2xy है, 2xy, उसके बाद a1 देखो, a1 3 है, a1 3 लेंगे, माइनस में कि प्लस में, ठीक है। अब 1 इसके बराबर लेंगे ना, इसके बराबर, इसका मान है 1/3 × 5 माइनस 4 × 2। चलो इसको आगे लेके चलो, y बट्टा माइनस गुना माइनस प्लस 13 चौक 52 xy, उसके बाद ये माइनस 3 दूना 6xy बराबर 1/15 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, तो y बट्टा हो जाएगा, घटाओ 12 में से 6 गया 6, यहाँ 4 बचा 4 xy बराबर ये 23, ये y कट जाएगा, ठीक, भाग उल्टा गुना 1/23 गुना 46 x, काटो, 23 का 23 दूना 46 गुना उल्टा भाग, 23 दूना 24 होता है, 23 दूना 46 न होता है, x या करके लिखो, या x बराबर 1/2, तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग आंसर देते हैं, तो x का मान 1/2, y का मान 1/5 आंसर। चलो रोमन अक्षर 6 को सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से उतार लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शर्त दिया था x का मान 0 नहीं है, y का मान 0 नहीं है, ये शर्त दिया था पहले से, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक, 54 × 30 5x प्लस 15 दूना 30 2y बराबर 4, ठीक। तो इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ पे 5x प्लस 2y, इसको खींच लो गुना करके, ये भाग उल्टा उधर गुना कर दो, खींच लो गुना करके, तो 120 होगा, 120 बराबर 0, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, इससे भाग दो 4 आएगा, 4x माइनस इससे इसमें भाग दो 1 गुना y बराबर 19/4, तो 4x माइनस y बराबर, अब ये 4 का 4 4 तिया 12, भाग उल्टा गुना हो जाएगा, 19 तिया 57, इसको नहीं खींचे, अच्छा छोड़ दो, अब खींच लो, -57 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। अब लगा दो सूत्र, x बट्टा BC माइनस BC, CA माइनस CA माइनस CA, AB माइनस AB। अब 12 21 करेंगे ना, 12 21 12 21 12 21, ठीक है। इसके बराबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे यदि
यदि x बट्टा b1 b1 देखो 2 हाँ बता रहे चल बा अच्छा से 2 C2 क्या है C2 देखो C2 माइनस 57 है ना एक अब यहाँ पे देखो B2 क्या है B2 माइनस 1 माइनस लगाएंगे फिर माइनस 1 रख दिए हाँ। B2 माइनस 1 C1 देखो C1 भी 120 माइनस में हाँ माइनस में 120 ठीक। अब बराबर 1 बट्टा ये लेंगे ठीक है A1 क्या है A1 5 है 5 B2 देखो माइनस 1 ठीक माइनस A2 4 है हाँ B1 2 ठीक प्लस गुना माइनस माइनस 7 दूना 14 और 5 दूना 10 10 1 11 माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस 120 होगा 120 अब बराबर ये प्लस गुना माइनस 5 का 5 और माइनस 8 अभी x बट्टा दोनों जुटेगा ना जोड़ लो 4 और 2 1 3 1 1 2 334 माइनस में 234 होगा बराबर 1 बट्टा 8 5 13 माइनस कटेगा माइनस कट जाएगा अब इसको काटेंगे ना हाँ कट जाएगा 13 ठीक है और 13 8 14 से 18 बार में कट गया ठीक है भाग उल्टा गुना कर दो 18 आ जाएगा हाँ x का मान निकल गया। अब पुनः यदि इस बार लेंगे ये बराबर ये तो y बट्टा देखो C1 है C1 माइनस 120 ठीक। उसके बाद अब ये A2 है A2 देखो 4 है A2 4 है ठीक माइनस C2 माइनस 57 हो गया ठीक है। उसके बाद A1 देखो A1 5 अब बराबर अब 1 बट्टा अब इसका मान रख दो A1 क्या है 5 और ये तो हेबे किया ना 5 इंटू माइनस 1 माइनस और उसके बाद माइनस 4 इंटू टू प्लस रख दिए। अब यहाँ पे देखो ये बराबर ये लेते है ना इसका मान तो लिए है ना इसीलिए इसका मान उठा कर रख दिए है ना। अब इसको सॉल्व करो y बट्टा प्लस गुना माइनस बढ़ 48 480 माइनस गुना माइनस प्लस ये 5 है ना हाँ 5 है अब 5 सत्ते 35 अब 25 3 28 450 7 के 35 के 5 बाकी 3 250 अब 25 3 28 हाँ, ठीक 250 अब बराबर यहाँ देखो 1 बट्टा प्लस गुना माइनस 5 माइनस 8 और y बट्टा घटाओ 10 में से 5 गया 5 अब यहाँ पे क्या बचा 7 17 में से 8 गया 9 यहाँ 3 बचा 3 में से 2 गया 1 माइनस में अब बराबर ये 1 बट्टा माइनस 13 काटो माइनस कट जाएगा 13 इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा 13 65 भाग उल्टा गुना 15 तो यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच चुके हैं x का मान 18 y का मान 15 आंसर। 2 नंबर में क्या कर रहा है वज्र गुणन विधि द्वारा निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें ठीक है। तो इस प्रकार से रोमन अक्षर 1 से लेकर रोमन अक्षर 6 तक इसमें भी दिया है ना। तो इसमें एक्स वाई का मान निकालेंगे ए भी करके आएगा रिलेशन में है ना। इस प्रकार से हम लोग उतार लिए
अब इसको डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। x बट्टा यहाँ पर A1 A2 B2 ये सब निकालने आना चाहिए, हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे BC माइनस BC, हाँ BC माइनस BC बराबर 1 बट्टा वाई बट्टा CA माइनस CA, CA माइनस CA बराबर 1 बट्टा AB माइनस AB, है ना। हाँ तो इस प्रकार से अब यहाँ पे 12 21 कर दो, 12 21 12 21 12 21 हो गया। अब ये बराबर ये लेंगे, तो चलो आगे लेते हैं। 1 बट्टा वाई बट्टा B1, देखो B1 समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक है ना, B1 क्या है, B है, B रख दो, रख दिए, हाँ इसको घेर दिए। C2 समीकरण सेकेंड में C2 समीकरण सेकेंड में अचर पद है, इसको घेर करके खींचेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो बरकी ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस A प्लस B इंटू फिर बरकी ब्रैकेट से बंद। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दिए। B2 देखो B2 माइनस A है, माइनस A रख दिए। C1 इसको खींचेंगे घेर करके तो यहाँ पे देखो बरकी ब्रैकेट लग जाएगा, लगेगा, और उसके बाद माइनस A माइनस B, ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर। अब इधर चलो 1 बट्टा A1 B2, A1 का मान क्या है, A है, A, B2 क्या है, B2 यही है ना, माइनस A रख दिए। उसके बाद माइनस A2 क्या है, A2 B, A2 B प्लस में है। उसके बाद B1 क्या है, B1 यही ना, B1 B ये है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से मान कूट कर दिए, ये बराबर ये में। ठीक है, अब आगे बढ़ो, x बट्टा, अब यहाँ पे देखो माइनस से भी गुना करेंगे, ठीक है, और b से भी गुना करेंगे, डबल काम एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस AB होगा, ठीक है, और इसमें माइनस में B स्क्वायर होगा क्या। अब यहाँ पे देखो क्या कम करेंगे, यहाँ देखो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। नहीं तो क्या करो, ये माइनस से पहले गुना कर लो, माइनस से गुना कर लो तब समझ में आएगा। इसको गुना कर लो, ठीक, माइनस से अंदर में गुना करो, माइनस में A प्लस में B, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बराबर 1 बट्टा, अब इसको गुना करो, प्लस की माइनस में A स्क्वायर होगा, माइनस में A स्क्वायर, इसको गुना करो, माइनस में B स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। नीचे चलो, x बट्टा, अब यहाँ पे देखो माइनस AB, माइनस में B स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस से इसमें गुना कर देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, या माइनस से अंदर में गुना करो तो ये प्लस होगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना, होगा ना। तो इससे इसमें गुना कर लो पहले, अगर गुना करना चाहता है माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि प्लस होगा, प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे इसमें गुना कर लो, माइनस में होगा AB, होगा ना, AB, अब बराबर 1 बट्टा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। x बट्टा माइनस AB माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस से गुना कर लो, माइनस में A स्क्वायर माइनस में प्लस में AB, ठीक है। अब बराबर 1 बट्टा माइनस में A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से काट लो इसको, ठीक है। अब यहाँ तो देखो ये भी तो सेम ही मिल रहा है ना, इसको उड़ा दें, नहीं तो रुको सिस्टम में ले आके उड़ाते हैं तब अच्छा लगेगा। माइनस में A स्क्वायर और माइनस में B स्क्वायर, और इधर भी 1 बट्टा माइनस में A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, ठीक है। भाग उल्टा जब गुना करेंगे तो ये इधर गुना होगा तो कट जाएगा ना कोना कोडी, इसलिए यहीं से उड़ा दो। x का मान निकल गया कितना, 1, ये बराबर ये लेते हैं, तो यदि करके लिखेंगे ना, यदि
यदि y बटा इसमें मान रखो C1 का मान देखो, C1 का मान यही है ना, इसको घेर के खींच लो, माइनस a माइनस b, घेर के खींच लिए, माइनस लगेगा ना। अभी क्या रखे, C1 रख दिया, ठीक है। A2 लो, A2 यही ना होगा, B1 रख दिया, ठीक है। माइनस है, माइनस लिख दिया। C2 देखो, C2 इसको खींचेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो बड़की ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ठीक है। A प्लस B लिख दिए। उसके बाद फिर आगे क्या चाहिए, आगे चाहिए A1 ना, A1 देखो तो A1 यही ना है, A1A है, चलो A1A रख दिया, काम हो गया बराबर, इसका मान काम कर लिए ना। अभी ये जो है ये बराबर ये लिए है ना, इसका मान तो निकाले हैं ये, तो पकड़ लो 1 बट्टा A माइनस A माइनस A माइनस, अच्छा इसको देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रख देंगे अब b इंटू बी। चलो आगे लेके चलते हैं, y बट्टा, अब यहाँ देखो माइनस से गुना करो, दो काम करते हैं, b से भी गुना करते हैं, माइनस से भी गुना करते हैं, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस में होगा ना, अब b से इसमें गुना करेंगे तो माइनस AB होगा, ठीक। और उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना, माइनस गुना माइनस प्लस, b से गुना करेंगे तो क्या आएगा, B², ठीक। अब यहाँ पर भी दो काम करेंगे, ये माइनस से भी गुना करेंगे, ठीक, तो गुना कर लो, माइनस से भी गुना करो और a से भी गुना करो, तो माइनस A² होगा। इसमें गुना करेंगे तो माइनस में AB हो जाएगा, ब्रैकेट बंद बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस में A² होगा ना, माइनस में B², y बट्टा, यहाँ पे देखो माइनस में AB प्लस में B², माइनस से गुना करो, माइनस गुना माइनस प्लस A² प्लस AB प्लस AB बराबर 1 बट्टा A² माइनस B², ठीक। जो घटेगा वो कटेगा, ये कटेगा ना, कट जाएगा, तो y बाक उल्टा उधर गुना होगा ना, गुना कर देते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लो, इसलिए लिए का है कि माइनस लेंगे कॉमन तो काम हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए, इसमें भाग देंगे तो प्लस A² बचेगा ना, इसमें भाग देंगे तो प्लस B², भाग उल्टा गुना, तो यहाँ पे A² क्रमबद्ध रूप से लिख देते हैं, प्लस B² लिख दिए। अब ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा, y का मान प्लस में 1 बचा, ठीक। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, x का मान -1 तो +1 y का मान -1, आंसर। इसमें माइनस है ना, इसमें माइनस लगेगा, ठीक है।